मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं वहाँ का मेज़बान साजिद गौरी। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। LWMs की जो मुलाजमीन हैं, जो प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज थे, जिनका एक ही इशू था गुड फ्राइडे और ईस्टर की छुट्टी, जिसके ऊपर MD साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया और इनको ये नोटिस दिया गया कि छुट्टी हम नहीं देंगे, आप ड्यूटियाँ ओवर टाइम की शक्ल में इसको ड्यूटियों के ऊपर आएँ और उसके बाद इसको बाद में आपको रिप्लेस में पैसे भी दिए जाएंगे। उस हवाले से देखा जाए तो कोई भी कम्युनिटी है जो जिसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, उनका ईद त्यौहार जो भी आता है वो अपने राइट के ऊपर हैं कि उनको उस त्यौहार की छुट्टी मिलनी चाहिए। जिस तरह हमारी मसीही कम्युनिटी के जो लोग हैं LWMs की मुलाजमीन, उनका भी राइट था कि उनको ईस्टर पे छुट्टी मिले। उनका जो एहतजाज था वो आखिरकार रंग ले आया और आज उनको जो छुट्टी का नोटिफिकेशन था वो जारी हो गया। मैं उनसे पूछूंगा कि आखिरकार उनका जो दिल है MD साहब का वो मोम कैसे हुआ। जी बताइएगा। मैं सदर स्वीपर यूनियन हूँ। तो चेयरमैन साहब हमारे इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, नहीं तो उनकी भी आपसे बात करवाते। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले अपने बाप आसमानी का, खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें ये कामयाबी दी है। उसके बाद मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं नेशनल न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करूं। आपने हमें फुल कवरेज दी, आपने हमारी आवाज़ को मुल्की सतह पर और बैरून मुल्क भी हमारी आवाज़ को आपने पहुंचाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह जो मुश्तरका कोशिशें हुई हैं, सारी बरादरी जो सहाफ़ी बरादरी है उन्होंने हमारा साथ दिया। हमारे इत्तेहादी हैं दूसरी यूनियन, उनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा। क्लीन सिटी लेबर यूनियन है, झाड़ूकश मज़दूर यूनियन है, इसके अलावा फील्ड वर्कर एंड स्टाफ यूनियन है, उसके भी ग्रुप्स हैं, सलीम खोखर ग्रुप है और खालिद शहीद ग्रुप है। इन ग्रुप्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने भी हमारा साथ दिया। और इंतज़ामिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। MD साहब ने हमारे मुतालबात पर बड़ा हमदर्दाना गौर किया और अगरचे खजूरों का त्यौहार हमें काम पे बुलाया गया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा हो गया है कि कम अज़ कम मसीही वर्कर जो हैं वो गुड फ्राइडे वाले दिन, ईस्टर वाले दिन और ईस्टर मंडे वाले दिन अब अपने बच्चों के साथ इस त्यौहार को मना सकेंगे। अच्छा, मैंने देखा था कि आपने पाम संडे की इबादत भी प्रेस क्लब के बाहर की थी, तो उस इबादत से भी बरकत मिली है आपको और बरकत मिलने से जो MD साहब का जो दिल है वो मोम हुआ और उन्होंने आपके हक़ के ऊपर आवाज़ उठाई और आपको वो नोटिफिकेशन जारी कर दी। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जी सही पूछे ना तो मेरा दिल ये गवाही देता है कि जो पाम संडे की इबादत हमने उधर की है ना, उस इबादत की बरकत से ये खुदा ने हमें ये कामयाबी दी है। मेरा दिल ये गवाही देता है। और उस दिन मैं महसूस कर रहा था, नेशनल न्यूज़ भी हमारी कवरेज कर रहा था उस इबादत की, कि उस वक़्त ना एक ख़ास माहौल बना हुआ था। सारे हमारे जो वहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल भाई दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, वो सारे बड़े जज्बे के साथ, बड़े दिल के साथ दुआ कर रहे थे और बड़ा अच्छा इबादती माहौल बना हुआ था। तो हमारा खुदा जो है वो दुआओं को सुनने वाला है। तो अल्लामा इकबाल का जैसे शेर है, दुआ जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। वो दिल से दुआ निकल रही थी तो खुदा ने सुन ली है। अच्छा, जिस तरह आपकी जो डिमांड थी कि दिसंबर से लेके अब तक जितने भी संडे गए हैं, इतवार गए हैं, स्वीपर्स को ड्यूटी पे बुलाया गया, क्या उनके बदले उनको ओवर टाइम मिला जाएगा? ये एक खुशखबरी है जो हम आपके चैनल के तवज्जुह से सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि माजी में हमें एक 13वीं तनख्वाह दी जाती थी गज़टेड हॉलीडेज़ पे काम करने के लिए। जैसे 14 अगस्त है, जैसे ईद है, 23 मार्च है, ईद मिलादुल नबी है, यौम आशूर होता है। इन दिनों में भी सेंट्री वर्कर काम करते हैं तो उनको क्रिसमस के महीने में 13वीं तनख्वाह दी जाती है। इस दफ़ा हमारी ये आवाज़ उठाने पर बोर्ड ने फ़ैसला किया है कि क्योंकि दिसंबर से लेके अब तक वर्कर ने काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किया है तो इनको 14वीं तनख्वाह भी दी जाए। तो ये सैलरी जो है, ये सैलरी जो है, ये जिस तरह क्रिसमस की हर साल मिलती है, ये भी मिलेगी कि ये सिर्फ फिल फॉर इसलिए इस चीज़ इस जगह पर मिलेगी? अभी तक जो है ना, ये समझ लें कि खुदा ने चाहा तो ये एक रीत बन जाएगी। अगले सालों में भी मिलेगा हमें, लेकिन मौजूदा जो ऐलान है ना
वो जो पिछले दिनों में वर्कर ने काम किया है वो उसके लिए है। अच्छा, जिस तरह कोरोना की वबा दोबारा से आ रही है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि 50% मुलाजमीन ड्यूटियों पे आएंगे, तो आपके जो हमारे LWMC के जो मुलाजमीन थे वो 50 जो जिनकी उम्र थी वो भी उस उम्र के भी लोग ड्यूटियों पर आ रहे थे, तो इस दफ़ा भी ऐलान सुनने में आ रहा कर रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर आपकी यूनियन कुछ काम करेगी? देखें जी, पहले भी ऐलान हुआ था कि ख़वातीन घर पे रहें, ठीक है, और जो 50 से ऊपर हैं वो लोग घर पे रहें, क्योंकि ऐसे लोगों की जो इम्यूनिटी होती है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होती है, तो उनको घरों में रहने का हुक्म दिया गया था। मगर इस बात पे मुझे बड़ा ताज्जुब है, बड़ा अफसोस है कि सेंट्री वर्कर्स को ये सहूलत नहीं दी गई, बल्कि उन्हें कहा गया कि आपने ड्यूटी पर आना है। हमारी ख़वातीन भी ड्यूटी पे आई हैं, हमारे अबव 50 जो वर्कर हैं वो भी ड्यूटी पर आए हैं, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही होगा। हमें कोई ख़ास रिलैक्सेशन देने वाले नहीं हैं ये लोग, लेकिन मैं आपकी यूनियन कोई एफर्ट करेगी? मैं इसके लिए हमारा स्वीपर यूनियन का एजेंडा है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि जैसे फ़याज़ुल हसन चौहान ने जो सूबाई वज़ीर थे उन्होंने ऐलान किया था कि इजाफ़ी तनख्वाह दी जाएगी, उसके लिए हम बाकायदा मुहिम चलाएँगे, अपनी डिमांड लिख के देंगे और उसको भी मनवाने के लिए हम हर तरह की कोशिश करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं कि खुदा के फजल से इनका जो एहतजाज है वो रंग लेके आया और इनको गुड फ्राइडे की छुट्टी और ईस्टर की छुट्टी जो है वो मंजूर हो गई है, और ये सारी की सारी टीम जो है LWMC के स्वीपर यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे इस वक्त अनारकली चर्च के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। वो खुदा की शुक्रगुजारी के लिए यहाँ पर आए हैं, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह नेशनल न्यूज़ की टीम इनके साथ रही एहतजाज में और इनकी कवरेज करती रही, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी माइनॉरिटीज़ के इशू हैं उसके ऊपर हमारा नेशनल न्यूज़ आवाज़ उठाता है, ताकि हमारे माइनॉरिटीज़ के जितने भी इशू हैं वो हुकूमत बाला तक जाएँ और हमारी माइनॉरिटी को इंसाफ मिले। स्वीपर यूनियन जिंदाबाद, स्वीपर यूनियन जिंदाबाद, नेशनल न्यूज़ जिंदाबाद, नेशनल न्यूज़ जिंदाबाद, नेशनल न्यूज़ जिंदाबाद।